ईरान में जो हालात हैं वो बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं कि अमेरिका अब ईरान पर हमला करे। खामनेई से डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मनी आज की नहीं है। ईरान से कोई तेल नहीं खरीद सकता, ईरान से कोई किसी तरह का ट्रेड नहीं खरीद सकता। डोनाल्ड ट्रंप है, उसका क्या स्टैंड है और उसे क्या मतलब उसका क्या मकसद है ऐसे ईरान को लेकर लगातार धमकियां देना। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। ईरान इस वक्त आग में है। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है वो काफी टाइम से चल रहा है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन पहले बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हो रहा था, लेकिन अब इस पर कोई राजनीतिक मोड़ लेता हुआ ये प्रदर्शन नजर आ रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है और अब ईरान का आगे क्या कुछ होने वाला है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी है, शादान है, नूर है और हरिशंकर जी है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो हरिशंकर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आंदोलन हो रहा था ये बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हो रहा था, लेकिन अब ये राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, हर देश में मुद्दे होते हैं और मुद्दों की कमी नहीं होती, आंदोलनकारियों की भी कमी नहीं है। लेकिन ईरान में जो इस समय हो रहा है वो लगातार प्रदर्शन हो रहा है। खामनेई सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर हैं, लेकिन इस समय जो खामनेई के समर्थक जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालांकि मतलब वहाँ पर ईरान में जो हालात हैं वो बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी नज़र है उस पे। कहा यह भी जा रहा है, लगातार सुर्खियों में है और पूरी दुनिया को भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका अब ईरान पर हमला करे। और अगर हमला होता है तो ऐसे में ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला। ईरान ने भी कहा जुबान काटने जैसी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पे ईरान का स्वाभाविक नेचर जो है वो बैठने वाला नहीं है, तो अमेरिका को भी जवाब मिलेगा। लेकिन वहाँ पर इस समय जो हालात है, दूसरी बात है कि खामनेई से डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मनी आज की नहीं है। और ईरान ने अभी हाल ही में इजराइल से भी टक्कर लिया था, जो बाद में वहाँ का युद्ध बंद हो गया। लेकिन इस समय बहुत सारी संभावनाओं पर बातचीत चल रही है कि वहाँ पर जो पहलवी हैं, पहलवी हैं, जो रजा शाह पहलवी उनका नाम है, वो काफ़ी सालों से अमेरिका में ही हैं। लगभग मेरे ख्याल 50 साल से वो वहाँ पर हैं। तो उनको लाके स्थापित करने की बात हो रही है। आप देखिए, अमेरिका हमेशा ऐसे देशों में अपने लोगों को स्थापित करने की कोशिश करता है। जैसे आप देख लीजिए बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ। और उसके बाद ईरान में भी उनकी कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की कि उनका कोई करीबी जो है वहाँ की सत्ता को संभाले। वहाँ पर उनके लिए सिंपैथी की कोशिश की जा रही है कि उनको लोगों की सिंपैथी मिले कि पुरानी सरकार में बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे मतलब बताए जाते हैं, जैसा वेनेजुएला में आपने देखा। तो कुल मिलाकर के है कि ईरान में भी वैसे हालात हैं, लेकिन वेनेजुएला की तरह इतना आसान नहीं है ट्रंप के लिए ईरान में कोई भी कार्रवाई करना। हालांकि कार्रवाई एक अलग हिस्सा है, स्ट्रैटेजी सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन ईरान के पास भी हथियारों का भंडार है, कोई कमी नहीं है। और टेक्नोलॉजी उनकी बहुत अच्छी है। जो जितने आप जो भी हथियार आप ले लीजिए, एक मतलब वो परमाणु से पीछे रह गए बनाने में। हालांकि अमेरिका और बाकी देश उनको उन्होंने उसको रोकने की भी कोशिश की। लेकिन बाकी जो अभी अत्याधुनिक हथियार ईरान के पास है, तो अमेरिका के लिए भी वेनेजुएला जैसी एंट्री आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि टक्कर मिलेगा उनको, और अच्छा टक्कर मिलेगा ईरान में अगर वो घुसने की कोशिश करते हैं, खामनेई सरकार के तख्तापलट की कोशिश करते हैं। देखिए, ईरान में इस वक्त बहुत बड़े स्तर पर जो है प्रदर्शन हो रहा है, काफी व्यापक प्रदर्शन हो रहा है। तो अब ईरान आगे क्या करेगा? देखिए, प्रदर्शन से पहले मतलब लाइक जो अभी ईरान जल रहा है, इस आग से पहले हम इस चीज पे जाएं कि आग लगे कैसे। लाइक 28 दिसंबर से ये नया आंदोलन जो 2022 के बाद फिर से 3 साल बाद ईरान फिर से सुलग उठा। उन लोगों का तर्क है कि जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों का, कि ईरान की इकोनॉमी गिर रही है, यहाँ पे बेरोजगारी, बहुत वाटर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, हमें इन सबसे बदलाव चाहिए। मांग जायज है, बट ईरान
का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे या ईरान का अभी जो नेशन स्ट्रक्चर देखेंगे वो एकदम बिल्कुल दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है। ईरान एक एफएटीएफ का ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। एफएटीएफ जब किसी को ग्रे कर देता है तो उसकी इकोनॉमिक हालत खराब हो जाती है। पाकिस्तान 2022 में ग्रे से बाहर निकला है। ईरान पिछले कई सालों से एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट मतलब उसके सारे एसेट जो अमेरिका जहां जहां है वो सारे फ्रीज है। उसके अलावा भी ब्रिटेन से लेके ईयू अगर वगैरह से के अलग अलग 12,000 कम से कम 9,000 से 12,000 सैंक्शन से वो डील कर रहा है। तो ऐसे केस में ईरान से ये उम्मीद करना कि वो इकोनॉमी को अपनी बेहतर कर पाएगा लगभग नामुमकिन है। ईरान से कोई तेल नहीं खरीद सकता, ईरान से कोई किसी तरह का ट्रेड नहीं खरीद। आपको याद है भारत पहले ईरान से ऑयल खरीदता था। ये ट्रंप आया था 2016 में तो उसने एक खुली चेतावनी दी थी, उससे तो भारत ने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन चाइना अभी भी है जो एक पायरेट वगैरह पायरेसी से वगैरह खरीद लेता है। उसके अलावा फिर कई और भी सारी चीजें हैं। अब आते हैं उसकी बाहरी ताकतों पर। ठीक है, वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है या प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ या प्रोटेस्ट को इरप्ट करवाया गया, लाइक प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है नेचुरली या उसे उसका फंड करके या उसको प्रोवोक करके स्टार्ट करवाया गया। 2003 में ओबामा ने लीबिया पे अटैक किया था। लीबिया उस समय तक अफ्रीका का सबसे शांत देश था, लेकिन वो वहां पे उसने जबरदस्ती एक रिजीम चेंज कर दिया। आज लीबिया अंडर द बस है, यानी कि सब हालत तबाह, उथल पुथल जारी है। उसके बाद वो इराक गए, इराक के बाद वो ईरान आना चाहते थे, उसके बाद नॉर्थ कोरिया जाना चाहते थे। अमेरिका एक सीरीज में था उनका कि हम सारा ये करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान में बहुत ही व्यापक जो है प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में अब ईरान आगे क्या करने वाला है? ईरान आगे क्या करेगा, लाइक कि ये ईरान के हाथ में नहीं है। ईरान अपने देश के अंदर प्रोटेस्ट को जितना से ज्यादा कोशिश करेगा कि कर्ब हो। लाइक खमेनी ने अभी कल ही 2 दिन पहले जो शुक्रवार को टीवी के माध्यम से देश को संबोधित किया है और एड्रेस किया है कि हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक वो कई हजार खूनों बहाने के बाद आया है, तो हम किसी भी रूप में पीछे नहीं हटने वाले। अब बात करते हैं हम जैसे कि यूएस अटैक या इजराइल को, खास करके जब मिडिल ईस्ट का मामला आया तो यूएस और इजराइल को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। यूएस और इजराइल दोनों एक ही देश है। यूएस मिडिल ईस्ट में ऑन ग्राउंड फाइट नहीं कर सकता, तो वो इजराइल की मदद से ही जो भी करता है। बट एक्सट्रीमली जब सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाता है तो एक उसका एयर सपोर्ट ले लेता है, और वहाँ पे और ऐसे भी मिडिल ईस्ट में यूएस के कई सारे एयर बेसेस हैं, मतलब आर्मी बेस है जहाँ पे 50,000 से ज्यादा यूएस के सैनिक मौजूद है। अभी आगे क्या होने वाला, अभी प्रोटेस्ट थोड़ा एक तरफ इंटेंसिफाई भी होगा लेकिन दूसरी तरफ कर भी होगा। अभी जैसा आप सर ने बता रहे थे कि अब प्रो खमेनी प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुका है, यानी कि एक तरफ जो इकोनॉमी के खिलाफ के नाम पे रेजिम चेंज को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है या करवाया जा रहा है, जो भी बोलो, तो उसी की तरह प्रो खमेनी पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं हमें चाहिए। अब रिजा पहलवी आएंगे कि नहीं देश में आएंगे, मुझे नहीं लगता रिजा पहलवी इतने हिम्मत वाले हैं कि वो देश में आएंगे, वो खास करके ईरान की तरह। ईरान लोकतंत्र देश उस तरीके का नहीं है। ईरान में सिर्फ प्रेसिडेंट बदलता है, सरकार नहीं बदलती। वो खमेनी पिछले 37 सालों से रोहुल्ला खमेनी के बाद से लगातार अभी अली खमेनी बने हुए। अभी इससे पहले हसन रूहानी थे, उसके बाद इब्राहिम रईसी आए, अब ये महमूद पशेकियान आ गए, इसके बाद कोई और आ जाएगा पशेकियान। लेकिन वो खमेनी हाँ बदलेगा, तो रेजिम बदलेगा, वो बदलेगा नहीं, वो ट्रांसफर होगा। अभी अली खमेनी है, इनके बाद इनके बेटे मुज्तबा खमेनी बन जाएंगे अगले सुप्रीम लीडर जिसको बोलते हैं। तो क्या रेजिम चेंज हो जाएगा, ये कहना बिल्कुल अभी बहुत प्रीमेच्योर हो जाएगा। या सरकार गिर जाएगी या बदल जाएगी, बिल्कुल अमेरिका अटैक कर देगा, ये भी बेवकूफ़ी है। अमेरिका इतना आसानी से अटैक नहीं, ईरान इससे पहले कोशिश कर चुका है अमेरिका। लाइक अभी जून 2025 में ही इजराइल ने बहुत ज्यादा हेवी बॉम्बार्डिंग वगैरह ईरान में की, सोचा इससे शुरुआती झटकों से ईरान क्रिपल हो जाएगा, नहीं हुआ। ईरान ने रिटेलिएट किया। लास्ट में यूएस ने B-20 बॉम्बर, यानी कि जो उसका सबसे आधुनिक विमान बोल सकते हैं, फाइटर जेट बोलो, बम वर्षक, वो आके ईरान पे अटैक किया। लेकिन वो भी ऐसे अटैक नहीं किया, पहले यूएस ने ईरान को बता दिया था कि हम यहाँ अटैक करेंगे अपने न्यूक्लियर साइट पे। ईरान ने कई सारे ट्रक से अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी से वो सारी चीजें निकाले, बस एक वो सिंबॉलिक अटैक था। तो यूएस को भी पता है कि ईरान दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है, ईरान सीरिया नहीं है, बशर उल असद नहीं है, कि खमेनी और बशर उल असद में अंतर है। बशर उल असद को कई बार कई तरीके से कमजोर किया गया, और असद के पास कोई एयर पावर या किसी तरीके का पावर। ईरान वो देश है जो एक कितारी यानी कि गन्ने के रस से मिसाइल बना लेता है। ईरान वो देश है जो हमास को खड़ा रखा है, ईरान जिसने लेबनान, वो सारे। तो ईरान अभी आसानी से सरेंडर करने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा प्रोटेस्ट कंट्री के अंदर ही और इंटेंसिफाई होगा और एस्केलेट होगा, बट कभी भी ये एक नतीजे पे पहुंच नहीं पाएगा कि हम खमेनी को हटा के दूसरे रेजा शाह पहलवी को ले आएंगे जो अमेरिका में है 50 सालों से। अभी ये होता हुआ नहीं दिख रहा, इतना आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा कि नूर हम सब देख ही रहे हैं, और जो ईरान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो विदेशी ताकतों की वजह से और ज़्यादा हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है, और काफ़ी लोगों के मरने की खबर भी अब सामने आई है। ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका क्या स्टैंड है, और उसे क्या मतलब उसका क्या मकसद है ऐसे ईरान को लेकर लगातार धमकियाँ देना? देखिए, बहुत शुक्रिया हिमांशी। सबसे पहले तो हमें ये बताएंगे कि एक शेर है
दुष्यंत जी का एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए। और ये लाइन भले सालों पहले लिखी गई हो, लेकिन जिस समय जो हालात ईरान में है वो वहाँ के लिए ये लाइन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ईरान लगातार जल रहा है और वहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी सड़कों पर आकर उतर गई है। अब देखेंगे, चूंकि एक तस्वीर वायरल हो रही है आयतुल्लाह अली खामनेई। कौन है आयतुल्लाह अली खामनेई? वो ईरान के सुप्रीम लीडर है। उनका जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं वो उनकी तस्वीर को जला रही है और साथ ही साथ एक सिगरेट भी पी रही है। मतलब कि ईरान में अयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर को जलाना, महिलाएं बिना बुर्के के बाहर निकलना और सिगरेट पीना, तीनों ही प्रतिबंध है। और इस तरीके से वहां पे जो प्रदर्शन हो रहा है वो बिल्कुल कुछ ना कुछ बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इस साजिश के पीछे कोई बड़ी शक्ति का हाथ है? ये जिस तरीके से हमारे सहयोगियों ने जिक्र किया कि हो सकता है कि इसका जो आयतुल्लाह खामनेई है उनके खिलाफ जाना शायद ही किसी की बात है, क्योंकि आप जब ईरान की बात करते हैं तो ईरान में ही देखेंगे तो कई सारे गुट हैं, जिनमें सबसे ताकतवर जो गुट है वो आयतुल्लाह अली खामनेई का गुट है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अभी की स्थिति में क्या है कि अभी उनकी जो उम्र है करीब 86-87 साल के आसपास है, तो शायद वो जो शक्ति थी, जो अभी से 30 साल 35 साल पहले जो शक्ति थी, शायद वो कमज़ोर पड़ गया और इसी का फ़ायदा जो है अब जो बाहरी जो ताकतें हैं वो उठाने की अब कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयानबाजी सामने आ रहे हैं, पोस्ट सामने आ रहे हैं, उससे कहीं एक बड़ा इशारा किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ भी गौर करेंगे कि आयतुल्लाह अली खामनेई इतने उम्र होने के बाद भी उनका जो बयान आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भले ही बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कह देना बड़ी बात ही नहीं है बल्कि कर देना बड़ी बात है। क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई ने साफ कहा है कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं, अगर कुछ भी होता है तो हम उसका जवाब भरपूर तरीके से हम देंगे। तो इन सब में जो भारत है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, ईरान में जो भी संकट इस वक्त चल रहा है? देखिए, भारत का अपना पॉलिसी है, ईरान का मामला और अमेरिका और ईरान के बीच में है। भारत हालांकि इन सब चीज़ों का कभी मतलब समर्थन नहीं करता कि कोई एक देश जो है दूसरे देश पर जो इस्टेब्लिश है, वहाँ पर सरकार है, वहाँ पर सब कुछ सिस्टम से है, लेकिन उस पर अगर हमला कर रहा है तो भारत ऐसे चीज़ों का कभी से, आप देख लीजिए, भारत का ये जियोपॉलिटिक्स में कभी ऐसा भारत की नीति नहीं रही कि किसी देश पर कोई हमला करे और भारत समर्थन करे। तो कुल मिलाकर के है कि भारत का अपनी अर्थव्यवस्था है, अपने हिसाब से है और सारा कुछ है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सादान ने बताया कि भारत जो है एक समय में उनसे तेल खरीदता था, लेकिन हमारे संबंध ईरान के साथ काफ़ी पुराने हैं। और ये खामनेई साहब के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि उनकी तीसरी पीढ़ी जो थी बाराबंकी की थी, तो कहीं ना कहीं भारत से उनका नाता है। लेकिन ये है कि ठीक है, विरोध है, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब समर्थन में भी हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई तीसरा देश जो है उस पर जाकर के बमबारी करे, वहाँ पर उनके यहाँ जाकर के हमला करे, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोकतंत्र और एक डेमोक्रेसी जो होता है, अमेरिका हमेशा बात करता है डेमोक्रेसी की, और अमेरिका डेमोक्रेसी को कितना पालन करता, किसी देश के डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का कितना वो सम्मान करते हैं, आप समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर के है कि भारत पर असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन असर पड़ेगा, बाकी दुनिया के कई देशों पर भी पड़ेगा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर तेल का खेल शुरू हो जाएगा। तो ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, उसके दाम बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। एक आपने वेनेजुएला पर का हिसाब किताब खराब कर दिया, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करके, दूसरा आप ईरान के पीछे पड़े हैं। तो ये सब जो देश हैं ये तेल प्रोड्यूसर हैं, तो अगर इनके यहाँ से अगर चीज़ें सही से नहीं आ पा रही हैं और तो कच्चा क्रूड ऑयल का जो है वो तेल का दाम बढ़ेगा, तो स्वाभाविक तौर पे हमको महंगा खरीदना पड़ेगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन भारत इन सब तमाम मुद्दों पर भारत की नज़र है और मुझे लगता है कि सरकार अपने तरीके से देख भी रही हो। तो जैसा कि ईरान में जो प्रदर्शन है वो काफ़ी व्यापक तौर पर हो रहा है और लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे ईरान में और क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।